नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, शास्त्र में बड़ी स्पष्टता के साथ बताया गया है, अगर किसी व्यक्ति की दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है तो पूरा दिन है उसके लिए अच्छा व्यतीत होने लगता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही भगवान का नाम लेते हैं, अच्छे कार्य करने का प्रयास करते हैं जिससे उनका दिन अच्छा व्यतीत हो सके। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी बिगड़ी हुई होती है कि आप सुबह चाहे कितना ही अच्छा क्यों न करें, लेकिन फिर भी जीवन में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसी क्रियाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर कोई भी व्यक्ति सुबह के समय गुरुवार के दिन करता है तो उस व्यक्ति के भाग्य को चमकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, चाहे उसके जीवन में कितने ही लंबे समय से खराब समय क्यों न चल रहा हो और चाहे वह कितना ही ज्यादा परेशानी में क्यों न हो, हर एक परेशानी से उसे राहत की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस क्रिया को किस प्रकार से करना है और इसका क्या महत्व है, इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, जब भी जीवन में बहुत ही ज्यादा बुरा समय चलता है तो व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता है और सोता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके मन में या फिर उसके शरीर में कुछ न कुछ वाइब्रेशन के समान चलती रहती है, जिसकी वजह से उसे बुरे सपने, बुरे ख्याल आने लग जाते हैं और गलत ही सोचने लगता है। इसी के कारण उतना सोचने की वजह से उसके आसपास एक नेगेटिव एनर्जी का गोला बन जाता है और यही वजह होती है कि उसके जीवन में इतना ज्यादा कष्ट आता है कि वह खुद ही समझ नहीं पाता कि उसके जीवन में हो क्या रहा है। कोई भी आभास या फिर कोई भी अनुभव सबसे पहले नकारात्मक हो जाता है तो उसके बाद एक के बाद एक नकारात्मक ख्याल बढ़ता ही चला जाता है। जैसे कि दोस्तों, जिन लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया की जाती है, कोई अदृश्य शक्ति किसी को परेशान करने लगती है तो वह किस प्रकार से करती है और किस प्रकार से बचा जा सकता है, उसके बारे में भी बताने जा रहे हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ज्यादातर लोगों के जीवन में परेशानी इतनी ज्यादा होती है, जैसे कि दोस्तों, धन की समस्या, कर्ज की समस्या, नौकरी की समस्या। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है और उसी परेशानी को लेकर के वह नकारात्मक सोचता रहता है और इसी नकारात्मक सोच के कारण उसके आसपास एक मानसिक ऊर्जा का गोला बना लेता है और वह उस गोले में ऐसा फंसा हुआ खुद को पता है न जाने कहां से इतनी परेशानी आ गई है। ऐसा ज्यादातर रात के समय देखने को मिलता है। दोस्तों, जिस समय आप सो जाते हैं तो सोते समय अधिक डर उन लोगों के मन में देखने को मिलता है जो नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए रहते हैं। जो व्यक्ति रात को सोने से पहले अपनी परेशानियों के बारे में सोचता है, किस प्रकार से उन परेशानियों से निकला जाए उसके बारे में सोचता है और सुबह उठते ही फिर वापस वही खेल प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, इस चीज से बचने के लिए अगर तांबे के लोटे में जल भरकर रात को सोने से पहले सिरहाने में रखा जाए और सुबह उठकर इस तांबे के लोटे में जो आपने जल भरा है, इसे किसी भी पौधे में अगर आप डाल देते हैं तो इससे जितने भी नकारात्मक ऊर्जा होती है या फिर जिस भी परेशानी में आप फंसे हुए होते हैं, चाहे फंसने का कारण कोई भी हो, तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में सहायता प्राप्त होने लगती है। यह एक ऐसा प्रयोग माना जाता है जिसे अगर आप करते हैं तो इससे जो अदृश्य शक्तियां होती है, यानी कि जो पौधे में सकारात्मक शक्ति आवास करती है, वह अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठने के बाद नित्य प्रतिदिन पौधे को जल चढ़ाता है तो उसकी सेवा हो जाती है और वह
पौधा आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, अगर शमी के पौधे में इसे करते हैं तो इससे आपके कार्य में जितने भी बाधाएं अड़चने आती है वह तुरंत ही दूर होने लग जाती है। बल्कि अगर उसी पौधे के पत्ते तोड़कर फूल तोड़ पर शिवलिंग पर रोजाना चढ़ाएंगे तो बहुत ही तेजी से सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी सहायता करने लगते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा तरीका है अदृश्य शक्तियों से सहायता प्राप्त करने के लिए। चाहे आपकी जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, निश्चित ही सहायता प्राप्त होने लगती है। कहीं ना कहीं से संयोग प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोग मिल जाते हैं कि आपकी परेशानी तुरंत खत्म होती है। इसलिए दोस्तों, आज से ही इस चीज को करना प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप तांबे के लोटे में पानी भरकर अपने सिरहाने पर रखते हैं तो इससे आपके मन में जो भी चीजें चल रही होती है वह उस पानी के अंदर समाहित हो जाता है। अगर आप नेगेटिव चीज को सोचते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा को वह पानी खत्म कर देता है। अगर आप इस क्रिया को करते हैं तो रोजाना आपकी स्थिति में सुधार होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इस कार्य को अवश्य करें, इसे कोई भी कर सकता है। अब दूसरी चीज यह है कि दोस्तों, आपको एक ऐसा समय निकालना चाहिए, कभी भी किसी वृक्ष की छाया में बैठना चाहिए, जैसे कि बरगद का वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है, या फिर घास में अवश्य ही रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए चला करें। बरगद के वृक्ष में भगवान शिव वास करते हैं, वही पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु वास करते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा बीमारी हो जाती है तो उसे अक्सर यही सलाह देते हैं कि सूर्य की रोशनी में अवश्य ही उसे बैठना चाहिए। जो लोग सूर्य की रोशनी में नहीं बैठते हैं या फिर सूर्य की किरणें अपने ऊपर नहीं लेते हैं तो फिर उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी और दुर्भाग्य उन्हें घेरने लग जाती हैं। इसी के साथ उनकी जो कुंडलिनी चक्र है वह भी कमजोर पड़ने लग जाते हैं। जिस प्रकार एक पौधे को आवश्यकता पड़ती है सूर्य की किरणों की, ठीक उसी प्रकार इंसान के लिए सूर्य की किरणें आवश्यक होती है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि लोग बिजी होने के चलते, कार्य के चलते सूर्य की किरणों में बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस क्रिया को आपको रोजाना करना चाहिए। इस चीज को आप स्वयं करके देख सकते हैं। अगर आपके मन में बहुत ज्यादा परेशानियां, तनाव बना रहता है तो जैसे ही लगातार आधे घंटे तक सूर्य की किरणों में आप बैठते हैं तो उस समय में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से आपके मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेगा। तो यह चीजें ऐसी है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में रोज प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर रोज सुबह उठकर नहाकर 5 माला गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है, ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जो उस इंसान को परेशान कर सके। ऐसा व्यक्ति हर एक समस्या पर विजय प्राप्त करता है और अपने जीवन में तेजी से तरक्की करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। अगर आप गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, इनमें से किसी एक मंत्र का रोजाना 5 माला जाप करते हैं तो इससे भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र धन के लिए भी बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, गुरुवार का जो दिन होता है वह भगवान बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। अगर गुरुवार के दिन रात को सोने से पहले आप कुछ क्रियाएं कर लेते हैं तो इससे आपकी जीवन में बड़ी तेजी से धन का आगमन होने लगता है। जैसे कि दोस्तों, रात को सोने से पहले अगर आप अपने तकिए के नीचे एक हल्दी का टुकड़ा रख देते हैं और सुबह हल्दी के टुकड़े को एक लोटा जल के साथ पीपल वृक्ष के में चढ़ा देते हैं तो इससे आपकी मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक